तात्या, कुछ पता नहीं चला? 2 दिन हो गए हैं, मेरी बच्ची कहाँ है कुछ पता नहीं। कैसी होगी, किस हाल में होगी? रहा तुम्हें कब कहा होगी? क्या उसी के साथ होगी? बहुत प्यार करती है तुम्हारी बच्ची उस लड़के के साथ। विजया तूने ठीक नहीं किया। आप गुस्सा मत होइए, आखिर हमारी ही बेटी है ना, थोड़ा शांत हो जाइए। शांता कसं राहायचं? माहितीये का किसके साथ भागी वो? अरे मेरे सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के साथ भागी है। उस भाव के परिवार के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है, और उस लड़के ने एक पल में मुझे नीचा दिखा दिया, मार दी मुझे। मैंने अपनी सोनल, अरे गर्व था मुझे, उस पर गर्व था। नाक कापला पोरी ना, उस लड़के ने सिर्फ मेरे लड़के नहीं, मेरी इज्जत भी छीन ली है। मैं छोड़ना नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। बोला था मैं उसको, मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दे। अपने खून का असली रंग दिखा दिया उसने, मगर अब खून बहेगा, खून। उसे काट काट के नदी में फेंक दूंगा मैं। काळजी करू नको, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार, इमोशनल व्हायची वेळ नाहीये ही। चलो चलो जल्दी करो। अरे तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप दोनों अपना ख्याल रखना। थँक्स यार सूर्य, तूने इतना सब कुछ किया, खरंच खूप थँक्स। बस क्या यार, हाँ थैंक्स। अरे अपनी भी बारी आएगी यार। सूर्या, तूने 2 दिन तक अपने काका के घर रखा तो बचे, वरना अब तक तो। अरे का नाही करणार, दोस्त आहे यार आपण। और वैसे भी ये एड़ा थैंक यू बोल के गाली देता है, आणि आता तू पण। और सुनो, जिधर भी जाओगे मुझे कॉल या मैसेज करते रहना, ओके? यस बॉस। और हाँ, ये ले। सूर्य? ये क्या है? असू दे, ठेव, लागतील। सूर्य, तुझे हे उपकार मी। अरे उपकार उपकार उपकार, ये सोनाली सांगायला, नाहीतर हा मार खायला था कॉलेज जैसा। सगळं ठीक होईल, सब मस्त हो जाएगा। सब ठीक हो गया ना तो गोवा जाके पार्टी करेंगे, मैं सब संभालूंगा। अभी आप निकलो, चलो। बोलो गावा काय लागतं, त्यांना माहित पडलं की काय? तुम्ही तिकडून जा, निकलो इधर। चलो जल्दी चलो निकलो इधर से, निकलो। ढूंढो रे, इधर ही किधर होंगे? कौन है आप लोग? क्या बची तुम्हारा? वो लड़का लड़की किधर है? बोलने का जल्दी। लड़का लड़की? कौन लड़का लड़की? किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, कुणी नहीं है इथं। नाटक कर रहे ना तू? ऐको। ए, आप उनको सब मालूम है कि तूने उन दोनों को इधर ही किधर छुपाया है ना? बोल जल्दी, किधर है वो दोनों? किधर है? नहीं, मुझे नहीं पता। घरात कोणी नाही। हाँ शायद भाग गए। भाग गए? कोई बात नहीं, वो लोग जास्ती दूर नहीं गए होंगे। तुम इसको लेकर जाओ और तुम दोनों मेरे साथ आओ। चलो चल। वो रहे दोनों, पीछा करो इनका, भागने ना पाए ये लोग। किसी भी हालत में जाने नहीं चाहिए ये लोग।
चल जल्दी, भगा भगा भगा, चलो फास्ट। कहाँ गए? अरे गायब हो गए वो लोग, अभी तो सामने ही थे। चल जल्दी चल, वो रहे वो लोग, भगा। अरे रुक 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 रुक। कहाँ गए ये लोग? किधर गए? लगता है गायब हो गए। चलो। राम, तू नको जाऊ तिकडे. काय चालू करू पुढे? बोल बेटा, बोल, किधर है वो दोनों? किधर है? तेरे बाप की आज तक हिम्मत नहीं हुई हमसे आंख उठाकर बात करने की, और तू तो बड़ा शूरवीर निकला रे। सांग, आता सांगतो का? ओके, सॉरी, ओके ओके ओके, तू घबरा मत, बिल्कुल घबरा मत। हाँ, मुझे बस इतना बता कि तूने उन दोनों को भागने में मदद की या नहीं? आई शपथ सांगतो, छोड़ दूंगा, तुझे कुछ नहीं करूंगा मैं। बोल बोल, अरे बोल ना। वो मैंने उन लोगों को अपने काका के घर में छुपाया था, बस। किधर गए? देवा शपथ सांगतो, मला खरंच माहित नाही. आई शपथ, मी खोटं नाही बोलत. माहित नाही? मला मारू नका, मी खरं बोलतोय. ये देख, अभी के अभी अगर मुंह नहीं खोला ना तूने तो क्या कर रहे हो आप लोग? कोई तो रोको ही नहीं. आता बस करा, बस करा, आता बस करा. टांग है ना, टांग, तंगड़ी, उसे काट के तेरे घर पे पार्सल कर दूंगा, वो भी पेटी पैक. नहीं, याद नहीं? मारू नका. वो दोनों जेडी बस स्टैंड पे गए. हाँ, वो आज ही यार छोड़ के जाने वाले हैं. हाँ, जेडी बस स्टैंड वर भेटतील ते. थोडा मला. जेडी बस स्टैंड. नाट्यपूर महाराष्ट्र पंढरपूर कार क्रमांक 7 वर लावण्यात आलेली पुणे पंढरपूर. हे काय ऋषि, जो आज तक हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, आज वही हमें मारना चाहते हैं. अगर इन लोगों के हाथों में लग गए तो ये लोग तो हमें यही मार डालेंगे. लवकरच निकाला हुआ तुम. तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा हमें. आज बच जाएंगे, लेकिन कल उधर से कहा हमें ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा. लेकिन ये लोग थकने वाले नहीं, पीछे आएंगे, मागे लागणारच. बचना तो हमें पड़ेगा ऋषि, क्योंकि इन लोगों के सामने ऐसे हार नहीं मान सकते हम. कळलं तुला? इथे बघ माझ्याकडे. ए, जल्दी चल रे. चल ग. चिंता नहीं है क्या? जल्दी चल. माहित नाही सीट मिळेल की नाही. चला चला चल चल लवकर चल. पुढे वा, लवकर चला. ओह मावशी, गप्प करा ना त्याला, किती गोंगाट लावलाय. मग तू पकड़ की. ओ भाई साहब, ये बैग आपने यहाँ से यहाँ क्यों रखा? उठिए, चलिए, मैंने सीट पकड़ा था. ये
अरे ऐसा कैसे ध्यान में, मैंने सीट पकड़ा हुई है। एक बार निकल जाए यहाँ से बस। सर नीचे रख, कोई देख लेगा अपन बस। आप लोग कहाँ तक जा रहे हो? हम एक रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, एक फंक्शन अटेंड करना है। ये आपके? ये मेरे पति है। अच्छा। अभी ही शादी हुई है हमारी। सॉरी लागलं तर नाही. समजताय का तुझे? अरे जाणून थोडी केला. अरे सॉरी बोलो ना तुला. देखो, मैं जब भागने को कहूँ तब भागने के लिए तैयार रहना। दादागिरी करता है क्या? सॉरी बोल दिया, बैठिए बैठिए बैठिए। अब क्या आरती उतारो क्या? मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की तूने? ए पम्या, तेरे घर पे आने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत नहीं है, समझा क्या? पहले ये बोल, मेरा बेटा किधर को है बस? ए विजय भाऊ, तेरे को आज नहीं जानता मैं। तू देखने आया ना मेरी वाट कैसे लगी है? अपने बेटे को बोल के मेरी बच्ची को भगाया तूने, और अबे फालतू नाटक कर रहा है इधर। भगवान खेन, तू बस सगळं भगवान खेन में। आप झूठ बोल रहे हो प्रमोद काका। आप ही ने हमारे दोस्त सुरेश को बहुत मारा है, माहिती है आम्हाला। जास्त टिवटो करू नको। वो लड़का इसमें पड़ा क्यों पहले? अरे तू दोस्त है ना सोनाली की, तू ही उसको बोल रही है भाग इधर से। कब गुमान निघायचे कडून, कळलं ना? नाहीतर काय रे नाहीतर? इधर बोल, इधर। पम्या, मेरे से बात कर। मुझे पता है तूने कुछ दिन पहले अपने गुंडे भेजे थे मेरे बेटे ऋषि को मारने के लिए। आज भी तेरे पंटे लोग उसके पीछे है। बागे, मेरे बेटे को इतना भी टच हुआ ना तो तेरी बेटी की लाज भी नहीं मिलेगी, याद रख। मेरी बेटी का नाम मत लेना, और बोलते अपने लड़के को 2 घंटे के अंदर मेरी बच्ची घर पे नहीं आए ना तो तेरे लड़के के टुकड़े टुकड़े करके तेरे खेतों में गाड़ दूंगा, खांडोली। ए पम्या, आज अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो याद रख तेरा पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं। भगत तू आज तू खानौरी करतो कि मैं होरी करतो? अरे क्या हुआ था यहाँ पे? सर वो आदमी बस में किसी को ढूंढ रहा था और फिर अचानक से नीचे गिर गया। इस आदमी के साथ कोई और भी था? हाँ सब, अजून एक माणूस था उसके साथ। कहाँ? सर वो दोनों शायद उस लड़का लड़की को पकड़ने के लिए आए थे सर। नमस्कार सर। तो मैं बताता हूँ, मैं इधर का ही हूँ ना। वो क्या है, वो दोनों आदमी वो लड़का लड़की की तरफ जा रहे थे। हाँ, वो लड़का लड़की है ना, वो पीछे लास्ट वाली सीट पर बैठे थे। हाँ, वो थोड़ा आगे आया लड़का और धप करके नीचे गिर गया, और उसके साथ और एक आदमी था, वो है ना, वो लड़का लड़की के पीछे भाग गया। वो दोनों लड़का लड़की कैसे भागे, किधर से थे? सर वो पीछे वाली खिड़की से, इमरजेंसी एग्जिट। क्यों पीछा कर रहा होगा? सर प्रेम प्रकरण असणार बहुतेक। मुझे उस लड़की ने बताया कि उसके साथ जो लड़का है ना वो उसका पति है, पर सर दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो लड़का है ना, बार बार उस लड़की को सोनाली सोनाली करके बोल रहा था। अच्छा, आप में से किसी और ने कुछ देखा?
वो आदमी कैसे गिरा या सर वो क्या है ना, वो लड़के के ऊपर एक ट्रंक गिर गया था। ट्रंक? हाँ साहब। उसके ऊपर गिर गया? जी जी। ट्रंक गिरने के कितने देर बाद ये आदमी मर गया? सर ट्रंक गिरने के तुरंत बाद। तो आप लोगों ने उस लड़का लड़की को और उस आदमी को भी देखा था जो उनका पीछा कर रहा था, तो हमारे लिए उन तीनों का भी स्केच बनवाओ। हाँ? ठीक है साहब। अच्छा, जिस आदमी का वो ट्रंक गिरा था वो आदमी कहाँ है? सर शायद वो चला गया। भाग गया भाग गया। बॉस, इसका पूरा शरीर काला पड़ता जा रहा है। अभी अभी इसे जहर दिया गया है। अभी अभी जहर दिया? मतलब जिसने भी जहर दिया वो इसी बस में था। और ये देखो बॉस, इसे जहर यहाँ से दिया गया। सर, ट्रंक गिरने से पहले तो ये आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे ही ट्रंक गिरा मर गया। मतलब ट्रंक गिरने की आड़ में किसी ने इंजेक्शन दिया इसे जहर वाला। सबूत इकट्ठा करने के लिए इस बस को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। सर, सर जिस आदमी का ट्रंक गिरा था वो आदमी गायब है। खूनी वो भी हो सकता है। जैसे कि लोगों ने बताया कि वो दोनों किसी और बस में भाग गए। हो सकता है उनके पीछे जो आदमी गया है वो भी किसी और बस में उनका पीछा कर रहा हो। पता लगाना पड़ेगा वो दूसरी बस कौन सी थी और कहाँ गई। तेरी बहन आ रही है ना? हाँ, वो इधर ही बोली आने को। आती ही होगी। वहाँ देखते हैं। हे सोनल, कशी आहेस तू? तू कशी आहेस? मस्त। ये मेरा फ्रेंड है अशोक। तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लेना, यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। आणि भाऊ, तुम लोग यहाँ से जास्ती वेळ रुक नहीं सकते। चला आता। चलो। अरे नमस्कार भाऊ। सुनो, आज रात तुम दोनों को यही रुकना होगा। कल सुबह कहीं सेफ जगह लेके जाएंगे। अभी आराम करना। मी आणि अशोक काहीतरी खायला घेऊन येतो तुमच्यासाठी। मस्त आराम करा। चल बाय मित्रा, थँक्यू। बस काय भाऊ, चल बाय। आलोच पटकन।
आज सुबह जो भी हुआ बस में उससे मैं डर गया था। आई एम सॉरी सोनाली, मैंने तेरी जान खतरे में डाल दी। प्लीज मला माफ कर। ए वेडू, तुम्हारी भी तो जान जा सकती थी ना, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? घर से साथ भागने का फैसला हम दोनों का था। पूरा जीवन साथ बिताने का फैसला भी हम दोनों का था। और अगर मर भी गए ना, तो साथ मरने का भी फैसला हम दोनों का ही होगा। मैं तुझे कभी दुखी नहीं करूंगा सोनाली, तुझे शपथ। बस में जिस आदमी की मौत हुई थी उसे किसने भेजा था हमें पता चल गया। उसे भेजा था तुमने। मतलब माहित होता कि इसी का काम है, इसी ने गुंडे भेजोगे मेरे बेटे को मारने के वास्ते। ये झूठ है सर, ये झूठ है। मैंने मेरे आदमी को सिर्फ मेरी बेटी को वापस लाने के लिए भेजा था। उस लड़के को मारने का कोई प्लान नहीं था मेरा। मैं खरं सांगतो सर, खरंच सांगतोय। तुम्हारा एक आदमी अभी भी ऋषि और सोनाली के पीछे पड़ा है, उसको कॉल करो और वापस बुलवाओ। सर मैं मेरे आदमी को 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पे है। पता नहीं इस वक्त कहाँ है। तुम्हारे ऐसे करने से खुद की बेटी की जान को खतरे में डाल दिया है तुमने। कभी सोचा था कि आप कल गांड डाली होती तुम्हें? आप लोग ऋषि और सोनाली के दोस्त हो ना? हाँ। आप लोगों को कुछ पता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे? सर ये तो नहीं पता कि वो कहाँ पे है, लेकिन हाँ ऋषि और सोनाली ने एक नया सिम कार्ड लिया था और कह रहे थे कि वो शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। सर लेकिन वो कहाँ जाने वाले थे ये नहीं बताया हमें। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ पे? ओके, थैंक यू वेरी मच। सर ये सोनाली और ऋषि बिंदलपुर में देखे गए हैं। बिंदलपुर? हाँ राम राम। इन दोनों को देखा है क्या कहीं? देखा तो है, पंजा लगाए दादा। काय नहीं, ये लड़की बहन है मेरी और इस लड़के ने झूठ मूठ बोल के उसको भगा के लाया है। ऐसा है क्या? हाँ। ये लोग इधर एसटी बस से उतरे और उधर चले गए। इधर? हाँ। बरा, धन्यवाद। हाँ या ओ दादा, राम राम। राम राम। इन दोनों को देखा है क्या कहीं आपने? नहीं वो नहीं। तुम लोग अभी फटाफट खा लो। सुनो, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक नदी है, उसे पार कर लोगे ना तो फिर तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढेगा। खा लो। गुंडे यहाँ पहुंच गए। वो यहाँ तक पहुँच गए, अब हम नहीं बचेंगे अब। एक मिनट जरा इधर आइए प्लीज। अरे भाई साहब जरा देखना, इन दोनों को देखा है आपने यहाँ पे? आओ बगितला कि ये लड़का और लड़की को आज ही मैंने यहाँ से स्टॉप से जाते समय देखा। काफी घबराए हुए थे साहब, ये पहली बार यहाँ पे गांव में नहीं दिखी। हाँ क्या बात क्या है साहब, काय झालं?
कमालच झाली. तो माणूस पण ये लड़का लड़की के बारे में पूछ रहा था. कौन कौन पूछ रहा था? लंबा ऐसा हल्का हल्का दाढ़ी था. सर ये जो हुलिया बता रहा है उसके हिसाब से तो ये वही गुंडा हो सकता है. तो वही होगा. इसके पहले कि उन दोनों को नुकसान पहुंचाए हमें उन्हें पकड़ना होगा. सर हाँ पूरा गांव छान मारते. चलो. आओ साहब, गांव बहुत छोटा है. अगर किसी के घर में होते तो हमको पहले पता चलता है. अगर वो किसी के घर पे नहीं गए यहाँ पे तो फिर यहाँ पर आए क्यों थे? या फिर किसी ऐसी जगह पे छुप के बैठे होंगे जिसके बारे में गाँव वालों को भी पता ना हो. अरे यार गांव में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो या कम आता जाता हो? साहब गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है. चलो दिखाओ वो जगह. ठीक है सर. भाऊ चलो कर. ओहो या साहब चला. साहब यही है वो पुरानी झोपड़ी. तुम यहीं रुको. जी साहब. दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा. सर दरवाजा ना खुले इसलिए सारी चीजें दरवाजे पर लगाई. सोनाली और ऋषि लगता यहीं पे थे. गोली धंसी हुई है. उसने उन दोनों को मारने की कोशिश तो की है. इधर देखते हैं. संभाल के. कौन है आप लोग? हाँ? मैं अशोक और ये पायल. उसने हमको मारा. उसके हाथ में बंदूक थी. हमारे ख्याल करते. ऋषि और सोनाली कहाँ है? वो दोनों भाग गए. उनके पीछे वो गुंडा भी गया. किस तरफ गए कुछ याद है? उस तरफ. आइए संभाल के. ये तो वो बस वाला गुंडा है. मर चुका है. यही था वो? हाँ सर ये वही गुंडा है. कमाल है. क्या हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. दो लोग सोनाली और ऋषि के पीछे पड़े थे और एक एक करके दोनों मारे गए हैं. एक बात समझ में नहीं आ रही. इस आदमी को कैसे पता चला कि सोनाली और ऋषि इस गांव में छुपे हुए हैं उस झोपड़े में? तुम लोगों ने किसी को बताया? हाँ? नहीं सर ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी. इस जगह के बारे में अशोक और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था. क्यों? तुमने किसी को बताया? हाँ? हाँ मैंने उसको इधर लाया था साहब. ओ भाऊ राम राम. राम राम. इन दोनों को कहीं देखा है क्या गांव में? नहीं. जरा याद करके देखो ना, कहीं इधर उधर गांव में घूमते हुए देखा होगा. नहीं भाई. देखो पता है तो बता दो. 20,000 रुपये दूंगा. पता है ना? पता आहे. बघ भाऊ मी आता तिकडेच चाललो आहे. लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए. वो खेत में वो झोपड़ी दिख रही है. हाँ वही है. वो मेरे को तब मिला जब मैं गांव के बाहर खाना लाने गया था साहब. और दोनों के बदले 20,000 रुपए का फायदे का बात किया साहब. साहब चुकी जाली साहब. इस गुंडे का फोन नंबर दो. समझे? पंकज उस फोन नंबर की सारी डिटेल्स निकालो.
पता करते हैं उसने किस किस से फोन पे बात की थी और कौन है इन सब के पीछे। चलो ऋषि, सोनाली। ऋषि, ऋषि मैं और नहीं भाग सकती। मैं अजून नहीं पडू सोनाली, शकत। हमें भागना पड़ेगा वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। ऋषि, ये लोग हमें नहीं मारने आए, ये तुझे मारने आए। इन्हें मेरे पापा ने भेजा है तुझे मारने के लिए, इसलिए तू जा यहाँ से, तू पढ़ इतून। नहीं सोनाली, हम लोगों ने साथ रहने की कसम खाई, इसलिए मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने पापा और अंकल दोनों को कॉल करता हूँ, दोस्तों को भी कॉल करता हूँ। क्या? चला 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 चला, ऋषि की जान खतरे में है। इसका मेरे को फोन आया था। चला चला चला, लवकर चलो, लवकर चला चला चला। तू ठीक तो है? दीपक, हम लोग यहाँ आतों के लिंक करना क्या है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता। ऋषि, तुम लोग ठीक हो? बच्चों पे हाथ उठाता है? बेटा तू बड़ा है ना? घबराने की अब कोई बात नहीं है, तुम लोग सेफ हो। और तो और हमें खूनी का भी पता चल गया है। जानना चाहते हो खूनी कौन है? अरे चाचा जी, आप तो ये आपका प्लान था? क्या करें, वो जो रात में खेत में गुंडे का खून हुआ था ना, उसके मोबाइल फोन से हमें आपका पता चल गया। तुमने ये सब करवाया था? रुक जाओ चाचा, गोली लग जाएगी। चाचा जी, हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। मैं ऋषि को अपने रास्ते से निकालना चाहता था, क्योंकि उसके बाद भाई की सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मेरे नाम पर हो जाता। जैसे मुझे पता चला कि ऋषि और सोनाली घर से भाग गए, तभी मैंने ये प्लान बनाया। अच्छा प्लान बनाया था। अगर तुम ऋषि का खून करवा देते तो लोग तो यही समझते ना
कि सोनाली के पिता प्रमोद ने मरवाया उसे, और खुद पकड़े ना जाओ इसके लिए सबूत भी मिटा दिया। दोनों गुंडों को रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, वो दूसरे गुंडे को मैंने मार डाला, वरना मैं पकड़ा जाता। बस में उस गुंडे को क्यों मारा था? अरे उस गुंडे को मैं क्यों मारूंगा? अरे उसे तो मैंने ही भेजा था ऋषि को मारने के लिए। मला माहित नहीं उसको किसने मारा। इसने अगर उस बस वाले गुंडे को नहीं मारा है तो फिर दूसरे गुंडे का खून किसने किया? बरं झालं, ही दुश्मनी संपली एकदाची। इस दुश्मनी की वजह से आज हमारे बेटे की जान जा सकती थी। अपने बच्चों को हंसता खेलता देखने के लिए ही तो हम लोग जीते हैं। वो देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं दोनों। साउंड की और कितनी देर तक रुकना है हमें? बिल्कुल नहीं रुकना है, अहम सुराग हाथ आ गया है। तो क्या है बता ना जल्दी। बस जिस ट्रंक से उस आदमी को चोट लगी थी, मैंने उस ट्रंक को अच्छी तरह से चेक किया। उस ट्रंक से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उनमें से एक फिंगरप्रिंट हमारे डाटाबेस में मैच हो गया। किसका है? वो एक औरत का फिंगरप्रिंट है, उस औरत का जिसके फिंगरप्रिंट्स हमें पिछले 1 साल से अलग अलग क्राइम सीन्स पर मिल रहे हैं। वो एक औरत है। पूर्वी, उस खूनी औरत के पूरे डिटेल निकालो जल्दी। प्रमोद, मला माहित नव्हता मेरा अपना भाई मेरे बेटे की जान लेना चाहता था। जो काम हम दोनों को बहुत पहले करना चाहिए था, वो आज हमारे बच्चों ने कर दिखाया। ऋषि भाऊ, तुझे चूक नहीं है, वो हमारी दुश्मनी का फायदा उठा रहा था। पर अब बहुत हो गया, बस बस हल। आज से मैं, बल्कि अभी से हमारी दुश्मनी खत्म करता हूं। इतना ही थे, आज से दुश्मनी खत्म, दोस्ती शुरू। चल ये इकडे। अरे ये ना रे। सांग भलं। एक काम करो पूर्वी, इस औरत के बाल थोड़े लंबे करो। थोड़ा स्किन टोन जरा फेयर करो। चश्मा हटाओ, इसका चश्मा हटाओ। ये तो वही बस वाली लड़की है। जब हम लोग वहां पर थे तब ये लड़की वहां मौजूद थी। फिर ये लड़की खूनी है तो ये सोनाली और ऋषि को बचा क्यों रही थी? जिस आदमी का खून हुआ बस में, वो ऋषि को मारने आया था और इस विनाया ने उसको मार डाला। मतलब साफ है दया, ये विनया ऋषि को बचा रही थी मरने से, बचा रही थी ऋषि को। तो कहीं ये विनाया सोनाली को मारने तो नहीं आई थी? सोनाली की जान को खतरा है अभिषेक, सोनाली को बचाना होगा। एक्सक्यूज मी, बार कधी उडवायचा? किसने भेजा है? मुझे प्रिया ने बोला था सोनाली को खत्म करने के लिए। मैं ऋषि से प्यार करती थी,
इस बात का ऋषि को पता नहीं था। मैं उसको बताने ही वाली थी, तभी ये सोनाली उसकी लाइफ में आ गई और मुझे किसी भी तरह से इसको हटाना ही था। तो ये सारा प्लान सोनाली को मारने के लिए था? हाँ, मैंने ही विनायक को हायर किया था। मेरा काम था ऋषि को बचाना और सोनाली को खत्म करना, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई। प्रिया, तुम ऋषि से प्यार नहीं करती थी, ऋषि को पाना तुम्हारी जिद थी। और तुम्हारी ये जिद इस हद तक पहुंच गई कि तुमने विनया को कहा सोनाली को मारने के लिए। बहुत गलत किया तुमने। क्या है? कारपेंटर। कारपेंटर? तुम गलत पते पे आए हो। यहाँ कारपेंटर की जरूरत नहीं है। एड्रेस सही है, बुलवाया है। किसने बुलाया? सुरेखा मैडम ने। कांता बाई, आने दो उसे। बोलिए मैडम। वो कांता भाई, एक काम करो, तुम मार्केट जाकर ना बिरयानी के राइस ले आओ। मुझे अमन के लिए बिरयानी बनानी है। मेम साहब, राइस तो है। हाँ, अरे मुझे आज पनीर खाना है, तो पनीर तो नहीं होगा, तो तुम जाके पनीर ले आओ। मेम साहब, पनीर भी फ्रिज में रखा है। लगता है मैडम आपकी बाई बाहर निकलने में शर्म आती है। कांता भाई, ऐसा क्या है जो हमारे किचन में नहीं है? शक्कर नहीं है मेम साहब। वो ले आओ, जाओ जाओ। बोलिए मैडम, क्या काम है? तुम्हें यहाँ किसी को किडनैप करना है। किडनैप? किसका? इसमें उसकी तस्वीर है। मैडम का क्या चक्कर है? ये कारपेंटर तो नहीं लगता, जरूर कुछ लफड़ा है। ये तो आपकी बेटी है ना, मुस्कान? हाँ, मेरी बेटी मुस्कान। इसी का किडनैप करना है और किडनैप करके बदले में मेरे पति अमन से पैसे मांगने। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो तुमने मुझे फोन किया? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, जब मैं घर पे होता हूँ मुझे फोन मत किया करो। तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो अमन। सर, क्या लेंगे आप? बाद में। देखो, अगर सुरेखा को जरा भी शक हो गया होता तो तुम्हें अंदाजा है क्या हो सकता था? मुझे क्या पता कि तुम घर पर ही हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अमन, तुम मुझे मेरे पति से छुटकारा कब दिला रहे? मैं तंग आ गई हूँ उससे अमन, मैं उसे 1 मिनट भी नहीं झेल सकती, तुम समझ रहे हो? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, ओके? मेरी एक बेबी है, एक छोटी बच्ची है, मैं एक झटके में तो फैसला नहीं ले सकता ना। मेरी भी एक बेटी है, लेकिन मैंने फैसला ले लिया ना। ये बात तो तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी ना, जब मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। देखो, ये सब बातें छोड़ो, इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, राइट? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस छुटकारा चाहिए। आई जस्ट कांट टेक दिस एनीमोर। ठीक है, मुझे 2-3 दिन दो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
Come on, now smile. टायर पंचर हुआ कमली जी, मैं देखता हूँ। रो मत बेटा, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना। रुक गई है गाड़ी अभी, रो मत, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना बेटा। कौन है ये? दूसरी वाली कौन है? तुझसे पूछ रहा हूँ। ये कौन है? बोल नहीं तो ठोक दूंगा यहीं पे। मालूम नहीं। अरे दोनों उठाओ। मैं तेरे को फोन करता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फोन रख। क्या हुआ? रो क्यों नहीं है? क्या हुआ? का कहीं पता नहीं चल रहा। मैंने सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही वो। हाँ? क्या बोल रही है? मैं उसके स्कूल भी गई थी तो उसके टीचर ने बोला कि वो बाकी बच्चों के साथ चली गई है, लेकिन मैंने वो बच्चों से भी पूछा तो किसी को नहीं पता रिद्धि कहाँ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या यार, तू एक बच्ची का पता नहीं रख सकती है? क्या करती है तू? इतनी लापरवाही क्यों बरतती है तू? अच्छा, तो आपने बाप के सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाए है ना? कभी बच्चे को स्कूल में छोड़ने तक गए आप? नहीं, क्या किया आपने? यार मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लड़ने की बात नहीं है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। आप कहीं से भी मेरी बच्ची को ला दो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। पता नहीं वो कहाँ किस हाल में होगी। फ्रेंड के पास कहाँ ढूंढूं मैं? कहाँ है वो लड़की? सर हमने उसे यहाँ ही देखा था, यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गई और इसलिए हमने आपको कॉल किया। कौन तो है यहाँ पे? पंकज, श्रेया, जरा आसपास चेक कर लो। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर हम लोग गाड़ी से आ रहे थे और रोड पूरी खाली थी और अचानक से ये लड़की हमारे गाड़ी के सामने आ गई। निशी, निशी, क्या हुआ? चल निशी, चल चल निशी, फंस जाएंगे यहाँ, क्या कर रही है? चल लेट्स गो, चल बैठ गाड़ी में जल्दी। अरे चल नहीं यार, फंस जाएंगे। क्यों? शनाया, हम उस लड़की को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तू वापस जाने की बातें कर रही है? तू पागल हो गई क्या निशी? अगर हम लोग वापस गए तो सबके सब फंस जाएंगे। पर एटलीस्ट हम उसे हॉस्पिटल तो लेके जा सकते हैं ना। सोचो अगर हम उसकी जगह पे होते तो। यही तो थी। कहाँ गई? तो उधर देख। मिली? नहीं मिली। तुम्हें मिली? वहां पर भी नहीं है वो। सर वहां तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, जिंदा है, पर यहाँ से चली गई। अब ये पता करना होगा कि यहाँ से गई कहाँ। यहाँ इस जंगल में करने क्या आई थी वो? सही है सैंडल। और ये पाए, इस पे खून लगा हुआ है।
पायल पे खून? एक्सीडेंट तो वहां उस तरफ हुआ है, यहाँ पे भी खून? इस पायल पे खून लगा हुआ है, कहीं वो पहले से घायल तो नहीं थी? इसका मतलब यहाँ पे इस तरफ कुछ हुआ है। मुजीब, ये देखो कितने सारे किले घुसे हुए हैं। ड्राइवर की कैब। पत्थर पे खून लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर भी कोई नहीं। आइसक्रीम। रिति? सर गाड़ी में ये किसी रिति नाम की बच्ची का स्कूल बैग था और आइसक्रीम के 2 खाली कप्स भी हैं। गाड़ी में बच्चा भी था? सर ड्राइवर की लाश यहाँ पर है सर। पूरा सर फाड़ दिया पत्थर से। ये गाड़ी पे कीले लगे हैं, मतलब जानबूझ के रोकी गई है। यहाँ पे भी खून है, वहां पे भी खून है, ड्राइवर की लाश, और एक बच्चा था वो भी गायब। तो वहां उस औरत का एक्सीडेंट। यानी क्या क्या हुआ है यहाँ पे? सर हो सकता है वो एक्सीडेंट वाली लड़की इसी गाड़ी में हो, या फिर उसने यहाँ ऐसा कुछ देख लिया हो जिसकी वजह से वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागी और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है श्रेया। पंकज एक काम करो, इन लोगों से उस लड़की का स्केच बनवाओ और पता करो इस गाड़ी का मालिक कौन है। ये गाड़ी नंबर XZ02WZ1254 आपकी गाड़ी है? जी हाँ, ये तो मेरी गाड़ी है। मेरी बेटी इसमें अक्सर आया जाया करती है। क्या हुआ? कहाँ है वो? देखिए गाड़ी हमें जंगल में मिली है। क्या? जंगल में? जी हाँ। लेकिन उसमें तो मेरी बेटी थी। देखिए आई एम सॉरी मगर गाड़ी में कोई नहीं था, आपकी बच्ची नहीं थी गाड़ी में। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ है? शायद आपकी बेटी किडनैप हो गई है। किडनैप? क्या? किडनैप? मेरी बच्ची को क्यों करेगा? क्या आपको किसी का फोन आया था, कोई कॉल आया था पैसों के लिए, फिरौती की रकम के लिए? जी नहीं सर, हमें किसी का कॉल नहीं आया। नहीं सर, कोई कॉल नहीं आया था सर। लेकिन अगर मेरी बेटी की जान को खतरा है तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ सर। आपकी बेटी को हम ढूंढ निकालेंगे, आपके पास लौटा देंगे। हाँ? लेकिन एक बुरी खबर है। क्या? आपकी गाड़ी का ड्राइवर किसी ने मार दिया उसे। रघु? उसकी लाश? कामिनी कहाँ है? कामिनी? मेरी बच्ची की नानी। आया। फ्रेडी। ये कामिनी है? यस, यही है कामिनी। हाँ, यही कामिनी है। देखिए कामिनी का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन एक बात पक्की है कि वो बहुत घायल है। हमने उसका ये स्केच सभी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में भेज दिया है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये कामिनी और आपकी बेटी रिति कहां से आ रही थी? रिति? सर मेरी बच्ची का नाम रिति नहीं है, मेरी बच्ची का नाम मुस्कान है। क्या? यस। आपकी बेटी मुस्कान है? रिति? पंकज जरा बैग दिखाओ इनको। ये बैग और ये बुक्स हमें गाड़ी से मिले, आप पहचानते हैं? नहीं, ये बैग, ये बुक्स मेरी बेटी के नहीं है, ये मुस्कान के नहीं है। मुस्कान के नहीं है? ये रिति कौन है? तो रिति के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते? नहीं सर। नहीं सर। रेडी, एक काम करो, इस रिति के स्कूल में जाओ और पूछताछ करो, देखो क्या ये बच्ची खो गई है क्या? हाँ? क्या ये बच्ची आपकी है? हाँ, ये मेरी बेटी रिति है। कहाँ है ये? आप लोगों को पता है कहाँ है? देखिए
आपकी बेटी रिति को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? ये क्या कह रहे हो? मेरी बच्ची को कौन किडनैप करेगा? मुस्कान, बिजनेसमैन अमन और सुरेखा की बेटी। आपकी बेटी मुस्कान के साथ ही थी। देखिए, कौन सुरेखा कौन अमन, हम नहीं जानते ये सब। आप बताइए ना कि हम जिनको जानते नहीं उनके साथ हमारी बेटी कैसे होगी, प्लीज। अगर आप अमन और सुरेखा को नहीं जानते तो फिर आपकी बेटी उनकी गाड़ी में कैसे? हा? सर ये आप लोग बताओगे ना कि हमारी बेटी उसकी कार में कैसे पहुंची? आप लोग हो ना सीआईडी से, तो आप बताओ सर, हमारी बेटी हमको ढूंढ के दे दो सर। सर मेरी बेटी मुझे दे दो सर। देखिए, चिंता मत कीजिए, हम दोनों बच्चियों को ढूंढ कर निकालेंगे। ये हमारा वादा है। थैंक यू। शौका, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने के? आपकी बेटी? और बॉस, वो तो सुरेखा मैडम की बेटी मुस्कान है ना, आपकी कैसे हुई? अबे जो उसके साथ है वो मेरी बेटी है, रिति। क्या बोल रहे हैं बॉस? और तूने बताया क्यों नहीं? बोला क्यों नहीं मुझे? कोशिश की थी कि एक और बच्ची है, पर आपने सुना ही नहीं। शाका मेरी बेटी को अभी के अभी मेरे पास लेके आ, अभी के अभी। वो दोनों बच्चियां मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई बॉस। तुम रो मत, हम घर जरूर पहुंच जाएंगे। हम घर कैसे पहुंचेंगे दीदी? मैडम घर फिर से आ गए तो आ जाएंगे तो हम पुलिस अंकल की हेल्प लेंगे। मम्मा पापा बोलते हैं कि पुलिस अंकल गुड अंकल होते हैं। मुझे मम्मा की याद आ रही है। ओहो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तुम रो मत, मैं तुम्हें मेरे घर ले चलूंगी, फिर मेरे मम्मा पापा तुम्हें तुम्हारे मम्मा पापा के पास छोड़ आएंगे। ए बच्चे लोग, क्या हुआ? काहे रो रही बिटिया? हैं? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बोलो। अंकल, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज आप हमसे बात मत कीजिए। हेल्प नहीं चाहिए? चाहिए? इतनी छोटी उम्र और ये लंबी जुबान। दो बच्चे हैं 5 से 7 साल के बीच, कितना मिलेगा? और सुन, पैसे रेडी रखना और वहीं लेकर आना। चल। अमन जी, बताइए, जिस वक्त मुस्कान का किडनैपिंग हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? हैं? सर मैं वहीं था जहाँ मुझे होना चाहिए था, अपने ऑफिस में, अंधेरी में। ओह, तो आपका ऑफिस अंधेरी से मलाड के डिलीशियस फूड रेस्टोरेंट में कब शिफ्ट हुआ? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? श्रेया, कमाल है, आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। नहीं जानते नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम पहचान करके देते हैं। यह है प्रतीक्षा अमन जी, यह है प्रतीक्षा, जिसे आप कौन से रेस्टोरेंट में मिलते थे? डिलीशियस रेस्टोरेंट। What nonsense is this? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे पास सबूत है, ये देखो, तुम्हारे मोबाइल फोन की डिटेल्स, लोकेशंस, सब कुछ। और उस रेस्टोरेंट के वेटर ने हमें सारी बातें बता दी। ये दोनों यहाँ पे आते? हाँ सर, ये दोनों अक्सर यहाँ आते रहते हैं। अच्छा मिलना होता वहां पे आपका?
क्यों, क्या हुआ कटर पाटिया जी? ये चल रहा था प्यार का चक्कर मेरे पीछे। हाँ? तुमने मेरा भरोसा इस तरह तोड़ा अमन? हाँ? हो गया तुम लोगों का? हाँ? चलो अब तुम दोनों की बारी है। हम दोनों की? मैं समझी नहीं। सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूं इसकी तरह। तुम गए थे ना सुरेखा से मिलने उसके घर किडनैपिंग से 3 घंटे पहले। सर वो इनके यहाँ फर्नीचर का काम था तो इसलिए। एक मिनट, तुम्हारा तो अनाज का कारोबार है तो तुम फर्नीचर का काम करने क्यों गए? फर्नीचर का भी काम करते हैं लेकिन साथ साथ किडनैपिंग की प्लानिंग भी करते हैं। मुस्कान की किडनैपिंग की प्लानिंग क्यों है? नहीं ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे, तुम्हारे बातें सुनी हमने। शाका मेरी बेटी को अभी के अभी मेरे पास लेके आ, अभी के अभी। क्यों? मैं क्या बकवास कर रहा था? किसके कहने पर किडनैपिंग कर रहे थे? किसने कहा? वो मेरे बॉस ने। क्यों? मैंने मेरी बेटी को नहीं, मैंने मुस्कान को किडनैप करने के लिए बोला था। क्यों क्यों क्यों? ऐसा सुरेखा मैडम ने मुझे बोला। ए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये मुस्कान की माँ है, ये भला ऐसा क्यों करेगी? सुरेखा, कटर पाटिया ने जो कहा क्या वो सच है? बताओ जल्दी। हाँ, मैंने किया है सब। क्यों? क्यों किया तुमने ये सब? प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। और मैं क्या करती? हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुस्कान के नाम कर दी। मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मुस्कान का किडनैप करवा के थोड़े पैसे बना लेती हूँ। बस मैंने सिर्फ ये सब पैसों के लिए किया, सिर्फ पैसों के लिए। कैसी औरत हो तुम? तुमसे दूसरी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आखिर अपना सौतेलापन तुमने दिखाई दिया ना। कटर पाटिया, तुमने गलत काम किया, मगर क्या हुआ? तुम्हारे साथ खुद गलत हो गया। चलो ये तो पता चल गया कि किडनैपिंग में कौन कौन शामिल है। अब ये भी बता दो, उस रघु का फोन किसने किया था? रघु? नहीं, मैंने नहीं किया। हमने नहीं किया। मुझे नहीं पता सर। किडनैपर्स ने पहले रघु और कामिनी को बेहोश कर दिया और फिर बच्चों को लेकर निकल गए। तो ये सब हुआ 4 और 4:30 बजे के बीच। रघु को मारा गया 4:30 और 5:30 बजे के बीच। क्यों? बेहोश रघु को क्यों मारा गया है? क्या रघु कुछ जानता था? क्या रघु ने कुछ देखा था? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हेलो, बच्चों को देखा है? कहां पर? बच्चे ठीक ठाक तो है? एक ने यूनिफॉर्म पहना है। गुड, हम लोग पहुंचते हैं। हाँ। सर, प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए। नहीं, बच्चे आपके पास हम लेकर आएंगे, आप नहीं जाएंगे। दया, अभिजीत, जाओ बच्चों को लेकर आओ।
हम लोग सीआईडी से। हाँ साहब, हम ही आपको फोन किए रहे। एक वो बच्चे? हाँ साहब, यही है। कहाँ है बच्चे अभी? वो साहब ये रास्ते से सीधा चले गए साहब। हम पीछा किए, लेकिन साहब ये जौन लड़की है बहुत समझदार। थैंक यू। सर, सुरेखा का फोन बज रहा था 2 मिस कॉल से। आप जानती है इस नंबर को? जी नहीं। फोन किया था इसे? नहीं। नहीं? हेलो, हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हाँ साहब, मैनेज किया था फोन। मैं गंगूबाई बोल रही हूँ। हाँ बोलो गंगूबाई। यहाँ पे 2 छोटी बच्चियाँ हैं और उसमें से एक बच्ची ने ना ये नंबर दिया और बोली उसकी मम्मी का नंबर है। 2 बच्चियां हैं ना, एक ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है। हाँ साहब। अच्छा ठीक है ना वो? लड़कियाँ दोनों मेरे पास ही है। हाँ साहब। हाँ देखिए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं शांति गांव से बोल रही हूँ साहब। ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन बच्चों को कहीं पर भी जाने मत देना, आप ही के पास रखना। ओके? हाँ। कैसा? हेलो अभिजीत, तुम लोग शांति गांव पहुंचो। हाँ, वहां पर नारियल पूर्णिमा की पूजा चालू है। वहां वो बच्चे एक औरत के पास है। हाँ सर, हम लोग वहां पहुंचते हैं। यस सर। ओके। आपकी बच्ची ने पहले आप ही को फोन किया, मां को फोन किया। कैसी मां है आप? अपनी बच्ची को किडनैप करने जा रही थी? नारली पौर्णिमाची पूजा कुठे होते? हेलो। हेलो, हम लोग सीआईडी से बोल रहे हैं। आपने कॉल किया था ना वो बच्चे के लिए? हाँ, हम लोग सभी दरिया की तरफ जा रहे हैं पूजा में। हाँ, बीच की तरफ ना? हाँ, जहाँ बैंड बज रहा है ना वहीं पे आप आ जाना। ठीक है, हम लोग उधर ही आ रहे हैं। हाँ सर, आ जाना आ जाना। हेलो मैडम, कहाँ पे हैं आप? यहाँ तो बहुत भीड़ है, आपको कैसे पहचानेंगे? हाँ साहब, हाँ, हम लोग दरिया पे ही है। आप आ जाओ ना, जहाँ पे वो बैंड की आवाज आ रही है ना वहीं पे मैं पूजा में बैठी हूँ।
आप लोग सीआईडी से हो क्या? आपने कॉल किया था? जी। यही है वो दो बच्चे? हाँ यही है वो दोनों। ये कहाँ मिले आपको? वो क्या है ना, मैं पूजा में बैठी थी, वो कुछ काम के लिए मैं घर जा रही थी तभी। हाँ मेरे पास चॉकलेट है बेटा, चलो ना। काय जायला? पोरी का रडतान? जा बाई। पोरी का रडतान? अरे ताई, ये दोनों मेरी भतीजी है, चॉकलेट के लिए रो रही है ना, चॉकलेट चाहिए ना आप लोग। हाँ बेटा, चॉकलेट के लिए रो रही है? हाँ चॉकलेट के लिए रो रही है? नहीं आंटी, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, ये अंकल बैड अंकल है। अरे नहीं ताई, ये दोनों मेरी भतीजी, सच्ची बोल रहा मैं। तो अभी बच्चे कहाँ हैं? अरे ये सब बच्चे खेल रहे हैं ना, उनमें ही वो खेल रही थी। यहाँ पे? अच्छा बेटा, ये फोटो देखो, इन बच्चों को देखा, ये आप लोगों के साथ खेल रहे थे? हाँ अंकल मैंने देखा है। कहाँ है वो दोनों एक अंकल के साथ चले गए। अंकल के साथ? कौन अंकल के साथ? उनको तो मैं नहीं जानता। हाँ मुस्कान उस अंकल को अच्छी तरह से जानती है। मुस्कान जानती है? कौन हो सकता है वो? अच्छा, आपसे फोन लिया था ना उसने? हाँ। अपनी माँ के अलावा किसी और को भी फोन किया क्या? मैं तो पूजा में बैठी थी, पर आप देखिए ना, इसमें से मुझे तो कुछ समझता नहीं है। ये 3 नंबर, ये आपके नंबर तो नहीं है? नहीं, ये मेरे नंबर तो नहीं है। ओके। ये पहला नंबर तो सुरेखा जी का, उस पर तो बात हुई नहीं। दूसरे नंबर पे भी बात नहीं हुई। तीसरा नंबर लैंडलाइन का है। ये पता करते हैं, शायद वहीं पे बच्चे हों। बेटा हम लोग सीआईडी से हैं और हम आप दोनों को आपके मम्मी पापा के पास ले जाने आए। अच्छा मुस्कान बेटा, आपको ये रीति कैसे मिली? अंकल मैं गार्डन में खेल रही थी तो मुझे रीति रोती हुई मिली थी। क्या हुआ? मैं अपने घर का रास्ता भूल गई। कोई नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी घर। मुस्कान चलो बेटा, लेट हो रहा है ना। दीदी देखो ना, ये रो रही है। बेटा उसके मम्मी डैडी आ जाएंगे उसको लेने के लिए, हमें भी तो लेट हो रहा है ना। चलो अभी आ जाओ। देखो मैं तुम्हें जब इशारा करूँ ना तो उस लाल गाड़ी के पास आ जाना। दीदी हाँ मुझे तो आइसक्रीम चाहिए। अभी आपने खाई थी ना एक आइसक्रीम आधा घंटा पहले,
दीदी प्लीज, मुझे मन कर रहा है। और 2 क्यों चाहिए? प्लीज। चलो ठीक है, मैं लाती हूँ, आप बैठो गाड़ी में। ओहो, मैं तो अपना वाटर बॉटल गार्डन में ही भूल गई। आप जाके लेके आइए ना। लेकिन आपको अकेला छोड़ के? प्लीज आप जाके लेके आइए ना। ठीक। अंदर चली जाओ जल्दी। अब तुम अंदर जाके चुपचाप सो जाओ। अरे वाह मुस्कान बेटा, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा मुस्कान बेटा, ये बताओ कि आप लोगों को यहाँ कौन लेकर आया? जगन अंकल ने लाया। सर, बच्चों के अंकल ने हमारे पास क्यों नहीं लाया? इन्हें यहाँ पर रखने का क्या मतलब है? बच्चे कहाँ गए? आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कौन कौन लोग शामिल है इस प्लान में? सर कोई प्लान नहीं है सर। नहीं सर 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 मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। याददाश्त अच्छी है तेरी, बता। कामिनी, आप लोग कौन? सीआईडी। कैसी हो? बस पूछिए मत मैडम, किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी हूँ। मुस्कान बेबी कैसी है? अच्छी। सर, किडनैपर का कुछ पता चला? हाँ पता चला, वो अपने साथ ले आए हैं, आप पहचान लो उन्हें। पंकज, क्या कुछ परेशान लग रही हो? सॉरी दीदी। जुर्म में साथ देने वाले अनोखे भाई बहन, वाह। मैंने सुरेखा को मुस्कान की किडनैपिंग का प्लान बनाते हुए सुना था। वो किडनैपर से बात कर रही थी। मैंने भी भाई को कॉल किया। हम लोगों ने भी किडनैपिंग का प्लान बनाया। किडनैपिंग के बाद मैं होश में आई। हेलो हेलो, हाँ किडनैपिंग हो गई? क्या? तेरे बाइक के पंचर के चक्कर में मेरा लाखों का नुकसान हो गया यहाँ। अब फोन रख तू, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखती हूँ मैं, फोन रख। ये सब तूने किया है?
मैं भी सांप को बताता हूँ। रुक तू। रघु, रघु, ओह नो, ये तो मर गया। और मैं वहां से भाग रही थी तभी। बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। ठीक हो जाओ जल्दी से, फिर जेल में आराम करना। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।